नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के मार्केट पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले इंडस्ट्री के आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं और उस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि सोयाबीन की मांग ज्यादा है और स्टॉक कम है। आपको कैसी स्थिति नजर आ रही है? जब से अभी मीन्स के जब से चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट किया है तब से थोड़ा डिमांड इंप्रूव हुई है। एंड अभी मीन्स के बात चल भी रही है क्योंकि सोया मिल्क के प्राइसेस बढ़ रहे इस हिसाब से। एंड साथ में देखे तो एडिबल ऑयल के प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपेयर में अच्छे रहे, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो क्रशिंग मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इस हिसाब से सोयाबीन का डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में कभी थोड़ा मीन्स के सेंसिटिविटी आ चुकी है। इन पर्टिकुलर चाइना ने जो मीन्स के अपना कमिटमेंट था यूएस से, इतना सोयाबीन ऑलरेडी वहां से इंपोर्ट कर लिया है, तो ग्लोबल प्राइसेस इंप्रूव हुए, तो डोमेस्टिक प्राइसेस में भी जो क्रशिंग एक्टिविटीज है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नियर टर्म में आई थिंक जिस हिसाब से मॉनसून थोड़ा डिलेड था तो अराइवल्स भी जो अपने पिक पे होते हैं दिसंबर जनवरी में, तो ये अराइवल में भी थोड़ा डिले हुआ है। तो इस हिसाब से नियर टर्म में जो सप्लाई वो थोड़ी शॉर्ट है और डिमांड, क्योंकि क्रशिंग मार्जिन बहुत सडनली इंप्रूव हुए, तो हिसाब से डिमांड पे कंपेरेटिव ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए कि जिस हिसाब से नियर टर्म में ये थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड में गैप है। उपरांत देखे तो मीन्स प्राइजेस में लगातार हमने एमएसपी के नीचे प्राइजेस देखे हैं और अभी भी स्पॉट मार्केट के प्राइजेस सिग्निफिकेंटली मीन्स के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो मार्केट की उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट अपना पेस बढ़ाएगी प्रोक्योरमेंट का। अभी काफी कम पेस पे गवर्नमेंट बाय कर रहे हैं, बट आगे जाके पेस बढ़ सकता है। तो आई थिंक एमएसपी के प्राइस पे फार्मर को एक अच्छा रियलाइजेशन मिलने की उम्मीद भी है। तो जब भी मंस के नियरेस्ट माल आता है तब फार्मर्स है वो गवर्नमेंट को मंस के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को पहले वहां पे स्टॉक जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस का रियलाइजेशन स्पॉट मार्केट से 300-400 पॉइंट ऊपर होता है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि सप्लाई नहीं आ रहे और शायद ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एंड क्योंकि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में जाएगा ड्यू टू क्रिसमस, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ये मिड ऑफ जनवरी तक ये सप्लाई एंड डिमांड का गैप है वो जारी रह सकता है। सर, आंकड़े बता रहे हैं कि सोया मिल्क की एक्सपोर्ट डिमांड में उछाल आया है। सर, थोड़ा सा बताइए कि आगे एक्सपोर्ट की मांग कैसी रह सकती है? जस्ट आई थिंक हमने जो स्टार्ट में बात की कि जो सोया मिल्क के प्राइसेस है वो कंपेरेटिव अच्छे गए। एंड पर्टिकुलर अक्टूबर नवंबर में अच्छे एक्सपोर्ट भी सोया मिल्क की हुई है। मीन्स के आपने राइटली पॉइंट आउट भी किया, आई थिंक ये जो एक्सपोर्ट है वो, क्योंकि मीन्स के ये जो डिमांड है वो वैसे देखे तो आगे भी रहती, बट उस टाइम हमारे पास इतना स्टॉक नहीं था सोया मिल्क का। बट जैसे ही स्टॉक में इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड हमने प्राइसेस में भी आता हुआ दिखा, एज वेल एज देखे तो एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी रही। तो नियर टर्म जो फंडामेंटल्स है हिसाब से ही प्राइसेस एक बार ये साल में 3800 पे ट्रेड करके आए, वो इम्प्रूव होकर अभी 4600 तक पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफी हद तक सोया मिल्क के प्राइस का एंड डिमांड का योगदान है पूरे साल। मीन्स के डिस्पाइट ऑफ द हेडविंड्स यहाँ पे सोया मिल्क की डिमांड रही है, क्योंकि चाइना की क्रशिंग काफी सॉफ्टर रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। हर टाइम मीन्स के चाइना जो सोयाबीन इंपोर्ट करता है यूएस से और उसके बाद वो क्रशिंग करता है, तो सोया मिल्क का स्टॉक उसके पास काफी बड़ा मात्रा में अवेलेबल रहता है। बट इस टाइम ड्यू टू दिस ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट करना स्टार्ट किया वो अराउंड नवंबर से स्टार्ट किया। तो आई थिंक अभी वहां पे क्रशिंग होते और यहाँ पे स्टॉक आने में एटलीस्ट मिड ऑफ जनवरी फरवरी तक आ सकता है, और तब उसके लूनार चालू हो गए तो फिर से छुट्टियों वाला माहौल वहां पे रहेगा। तो इमीडिएट टर्म्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी मीन्स के जितना सोया मिल्क की डिमांड है इतना फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, बट स्टिल इंडिया के पास अब बड़ा एडवांटेज है कि जब तक चाइना एब्सेंट रहा है तो उसका एक बड़ा फायदा हमारे यहाँ पे सोया मिल्क इंडस्ट्री को मिल सकता है। जी बिल्कुल। सर, अब थोड़ा सा सर कीमतों को लेकर भी आउटलुक समझ लेते हैं आपसे। सोयाबीन की सप्लाई देखें तो वो बहुत कम है। ऐसे में कीमतों को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या यहाँ से आप बड़ी तेजी देख रहे हैं? ये गवर्नमेंट के ऊपर है। प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ने अभी अपना पेस बहुत धीरे रखा है, एंड अगर ये प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ा, उसका पेस अगर बढ़ा तो मेरे हिसाब से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बन सकती है। अच्छी क्वालिटी सोयाबीन के प्राइसेस तो ऑलरेडी 4500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि अभी अराइवल से तो थोड़ी मिक्स क्वालिटी भी होगी,
तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मिड टर्म्स में प्राइजेस है वो शायद आपको मीन्स के जो एवरेज प्राइजेस 4700 तक आता हुआ दिखे। एंड अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 2 to 3% के गैप है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पेस जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे स्पॉट मार्केट लिफ्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के जो फंडामेंटल थे इससे थोड़े फंडामेंटल्स इस टाइम इंप्रूव हुए हैं, तो प्राइसेस को भी इतना एज मिलना चाहिए। सर शॉर्ट टर्म व्यू भी दे दीजिए कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन की कीमतों का क्या आउटलुक है। अगर आप जनवरी एंड तक मीन्स के जो रिसेंट अराइवल्स एज वेल एज देखे तो जो डिमांड के डेटा है अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार शॉर्ट टर्म में 4800 4850 तक जा सकते हैं। बट वहां से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का स्टॉक भी है हमारे पास। तो जैसे ही प्राइसेस एक लेवल के ऊपर निकलेंगे यहाँ पे मीन्स के फार्मर का सप्लाई आएगा। सेकंड सप्लाई आने की उम्मीद इस हिसाब से भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे सोयाबीन है उसमें क्रशिंग एक्टिविटीज में थोड़ा भी स्लो डाउन दिखा और डिमांड में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट की आपको वेट करनी चाहिए। और धीरे धीरे मीन्स के फरवरी के बाद गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज इतना मीन्स के फिजिकल मार्केट में एक्टिव नहीं रहती, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि फरवरी के बाद आपको एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। जब चाइना की सप्लाई मार्केट में आएगी तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ट्रेंड है वो फर्म बना रहेगा। एटलीस्ट बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बट मंदी का असर कम। जी बिल्कुल, ये प्राइजेस को लेकर सर का आउटलुक है जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, अगर वायदा बाजार में किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसे टॉप एग्री कॉल्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? जब से वायदा बाजार में आई थिंक आज मीन्स के पहला दिन ऐसा है, काफी टाइम के बाद ऐसा पहला दिन मिला है जहाँ पे पूरा जो एग्री बास्केट है वो पूरे पॉजिटिव थीम में है। और इसमें भी आप तेजी देखें तो सारे मीन्स के मैंने लास्ट कब देखा था वो याद भी नहीं, इतनी तेजी आज पूरे एग्री मार्केट में है। और सारे बास्केट गुआर से लेके स्पाइसेस ऑयल सीड सारे मार्केट में आज तेजी है। मुझे लग रहा है कि तेजी आगे और बढ़ेगी। स्पाइसेस वैसे भी थोड़ा फ्लेवर में रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि धनिया में बाय करना चाहिए करंट रेट पे। जनवरी फ्यूचर बाय अप्रैल फ्यूचर बाय करे कोरिएंडर। 11,100 का टारगेट होगा, 10,600 का स्टॉप लॉस लगाए। और जीरा का जनवरी फ्यूचर बाय करे 21,200 के करीब, स्टॉप लॉस 21,010 का होगा। 21,680 21,700 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके जीरा और धनिया दोनों में बाय करना। जी बिल्कुल, जीरा और धनिया में सर की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो आप लोग इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर समय हो चुका है शो की समाप्ति का, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज के बारे में चर्चा हो उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में ये थ्रू कैश और डेरिवेटिव ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले 2 चीज ध्यान रखें, एक तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए और आपके रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन पर चर्चा की है। फंडामेंटल्स बताए गए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं जिन पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहा है। एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट से बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, हमारे साथ शनिवार को इस वेबिनार में जुड़िए और हिस्सा लीजिए, विस्तार से बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए एग्री मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।